हेलो गाइस, वेलकम टू अफसर अकेडमिक्स। आज हम अपने चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मतलब जो यूएसएसआर का 91 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उसके बाद क्या क्या उनको झेलना पड़ा। ठीक है, दुनिया में क्या क्या चेंजेस आ गए डिसइंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला चेंज क्या आया होगा, वो बहुत ही ऑब्वियस है कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर का मतलब ये था कि दुनिया में दो सुपर पावर बनी हुई थी, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। तो जब एक सुपर पावर ही खत्म हो गई तो ऑब्वियसली सबसे पहला तो क्या हुआ कि दुनिया से कोल्ड वॉर खत्म हो गया। ठीक है, एक जो डर के साए में दुनिया हमेशा रहती थी कि ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर ना बन जाए, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि दो लड़ाई करने वालों में से एक खत्म हो गया। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट था कि भाई सोशलिज्म और कम्युनिज्म ज्यादा अच्छा है या कैपिटलिज्म ज्यादा अच्छा है, अब वो भी दुनिया के सामने आ गया कि कैपिटलिज्म ही अच्छा है, क्योंकि अगर कम्युनिज्म अच्छा होता तो यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट नहीं होना पड़ता। तो जो एक दुनिया में एक आइडियोलॉजी की लड़ाई चली आ रही थी कि कौन सी आइडियोलॉजी बढ़िया है, अब वो फिनिश हो गया। अब सबको पता चल गया कि कैपिटलिज्म बढ़िया है। यूएसएसआर भी जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद जो 15 नई स्टेट्स बनी, उन सब ने भी कैपिटलिज्म को ही अपनाया। तो ये बात दुनिया में साबित हो गई कि जो है कैपिटलिज्म अच्छा है सोशलिज्म से। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। इसके अलावा और क्या खत्म हो गया दुनिया से? आर्म रेस खत्म हो गई। कोल्ड वॉर के सिनेरियो में हमने एक मेन चीज क्या देखी थी कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में आर्म्स की रेस लगी हुई थी। दोनों कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे से ज्यादा हथियार बना ले, ज्यादा बेहतरीन हथियार बना ले। न्यूक्लियर वेपन्स में दोनों की रेस लगी हुई थी कि कौन कितनी ज्यादा मिसाइल्स बना रहा है, कौन कितने ज्यादा बॉम्ब बना रहा है, कितनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। तो वो वॉर कहीं ना कहीं खत्म हो गई, क्योंकि वो रेस खत्म हो गई, क्योंकि अब यूएसएसआर खत्म हो गया। तो अब अमेरिका को जरूरत नहीं थी कि वो किसको दिखाने के लिए और बढ़ाता जाए। तो वो एक अच्छी बात ही हो गई दुनिया में कि वो आर्म रेस जो है वो खत्म हो गई। इसके अलावा क्या हो गया? पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो गया। ठीक है, पावर रिलेशन का क्या मतलब है? मतलब दुनिया में क्या पावर पॉइंट्स थे? पहले दो पावर पॉइंट्स थे, एक यूएसएसआर, आधी दुनिया को उसने अपने इन्फ्लुएंस में कर रखा था, एक यूएसए, आधी ने उसमें कर रखा था। अब जब एक सुपर पावर खत्म हो गई तो अब क्या पावर रिलेशन हो गए? तो दुनिया के सामने दो ऑप्शन थे। एक तो ये होता कि अब जो एक ही सुपर पावर रह गई है वही अपनी दादागिरी चलाएगी और यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाएगा। और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी कि कुछ देश जो है मिलके जो है या इकट्ठे होके ग्रुप्स बना के दुनिया में सुपर पावर बनेंगे, यानी कि मल्टीपोलर बनेगा। तो अब आप देख ही रही है, तो अब सब दुनिया के सामने है कि दुनिया क्या बन गई है? यूनिपोलर बन गई है। यूएस जो है वो अकेली सुपर पावर बन गया है। ठीक है, अब उसी की दादागिरी चल रही है 91 से। ठीक है, एक ये पता चल गया। ये मैंने आपको बता दिया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो अब सारी दुनिया में डोमिनेंट इकोनॉमी हो गई है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सबने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना लिया है और मान लिया है कि यही बेटर वे है तरक्की करने का। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका महत्व बढ़ गया। जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्यों बढ़ गया इनका रोल? क्योंकि ये जो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो वो जो 15 नए देश थे, तो उन्होंने जो है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में जाने के लिए उनको फंड्स की जरूरत थी। क्यों? उन देशों में जो बुरा हाल मच गया था उससे बाहर निकलने के लिए उनको पैसा चाहिए था। वो पैसा कहाँ से मिलता? तो वो पैसा उनको इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलता था। तो ये पावरफुल एडवाइजर बन गई थी उन देशों के लिए जो टूटे थे और जो कैपिटलिज्म से में आना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये मेन बन गई थी। ये लोन्स फॉर ट्रांजिशन देते थे, मतलब वो अपना सोशलिज्म छोड़ के जो कैपिटलिज्म में आ रहे थे उसके ट्रांजिशन के लिए जो पैसा चाहिए था वो ये इंस्टीट्यूशंस जो है उनको देते थे। पॉलिटिकली क्या हो गया? पॉलिटिकली दुनिया में ये साबित हो गया कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर है कम्युनिज्म से। ये दुनिया में पता चल गया कि किसी को दबा कर रखने, बांध कर रखने और हम कम्युनिज्म करेंगे, सोशलिज्म करेंगे, सबको बराबर बना देंगे, ये सब हवाई बातें साबित हो गई थी। ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं होता। इसलिए लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकली दुनिया में छा गई और सभी देशों ने कम्युनिज्म को छोड़ छोड़कर
लिबरल डेमोक्रेसी को अपना लिया। इसके अलावा क्या हुआ कि नई कंट्रीज आ गई, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। जब यूएसएसआर क्या था, यूएसएसआर था 15 देशों को मिला के बनाया हुआ एक ग्रुप था, ठीक है। जब यूएसएसआर टूट गया तो ऑब्वियसली दुनिया में 15 नए देश आ गए। 15 नए देश थे, उनकी अपनी पॉलिटिकल अलग थेरीज थी, उनकी अपनी सरकारें थी, अपनी इकोनॉमी थी, और दुनिया के नक्शे पर 15 नए देश आ गए। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए कब, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। आपको थोड़ा सा डिटेल में इन पॉइंट्स को लिखना होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। समझ आ गया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।